अब हमारा टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर बॉटनी वालों के लिए पहले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, पोनिक्स मीन्स एक प्रकार से कल्चर करना, खेती करना। तो इसमें हम पानी में खेती करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो बाहर पौधे देखते हैं अभी तक, सभी आप पौधे देखते हैं कि मिट्टी चाहिए, सभी को धूप चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब पता कर लिया है कि बगैर मिट्टी के भी आप पानी में डायरेक्टली पौधों को ग्रो करा सकते हैं। बस वहाँ आपको एयर की व्यवस्था करनी पड़ेगी और न्यूट्रिएंट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जड़ें उनकी सड़ेंगी नहीं। इसके अलावा रेत में भी हम पौधों की ग्रोथ करा सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स विकसित की गई हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे। इसमें आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी दे सकते हैं। पहला, हाइड्रोपोनिक्स, आप जल कृषि के स्थान पर हाइड्रोपोनिक्स की लिखें। इसकी डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले आप यहाँ पर, आप हाइड्रोपोनिक्स ही लिखिए, जल कृषि हटा दीजिए। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी कृषि तकनीक है जिसमें पौधों को मिट्टी के बिना पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाया जाता है। यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी जहाँ मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो या पानी की कमी हो, अर्बन एग्रीकल्चर की आवश्यकता हो। शहरों में जब हम खेती करना चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। यह कोई नई तकनीक नहीं है और हिस्ट्री में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। ये आप जरूरी नहीं है आप अपने परीक्षा में इसका आंसर दें, और इसका उपयोग स्पेस रिसर्च में भी हो रहा है। खैर, मेन है अपना कि अब हाइड्रोपोनिक्स कितने प्रकार का हो सकता है। हाइड्रोपोनिक्स आपको क्लियरली तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसके कोई वीडियो ना देखें। कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहाँ से आप इनके वीडियो जब देखेंगे तभी आप हाइड्रोपोनिक्स को क्लियरली समझ सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के डायग्राम्स जो अभी हम आपको दिखाएंगे वो अलग होंगे, और जो आपको रियल लाइफ वाले जो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं, लंबे लंबे मोटे मोटे पाइप्स होते हैं जिनमें पौधे लगे होते हैं, तो वहाँ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको देना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। पहला है डीप वाटर कल्चर। डीप वाटर कल्चर में कुछ नहीं, एक सेकेंड है। डीप वाटर कल्चर में क्या होगा कि हम पानी का एक टैंक लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम ऊपर एक कोई भी बेस रख के, ये मान लीजिए बेस हो, ठीक है, और यहाँ पर फिर हम छोटे छोटे कप शेप्ड के वेसल्स होते हैं, उनमें हम पौधों को रख देंगे और उनकी जड़ें उसमें डूब जाएंगी। देखिए, इसको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं। ये डायग्राम जिसका ज़रूरी नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं हम, ठीक है। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे सरल टेक्निक है। इसमें कंटेनर होता है जिसमें पोषक तत्वों से भरा पानी होता है। पौधों को एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है जिससे उनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, और एक एयर पंप से हम ऑक्सीजन देते रहते हैं। सबसे सिंपल टेक्निक है। यदि ऑक्सीजन का स्तर सही नहीं है तो लेकिन यहाँ जड़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। हम पहले जो डायग्राम वाली टेक्निक्स हैं वो आपको बताते हैं। पहली टेक्निक है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ एयर का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इस प्रणाली में पौधों की जड़ों को हवा में लटकाया जाता है और पोषक तत्वों का एक स्प्रे जो है ना वो जड़ों पर किया जाता है। कैसे किया जाता है ये देखिए, ये इसका डायग्राम आपको बनाना है। इसमें क्या क्या है, ये क्या है, कोई भी एक कंटेनर है जिसमें क्या है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, वाटर, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। यहाँ आप लिख दीजिए न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये एक पंप है, इसको आप नीचे लिख दीजिए पंप। ये पंप क्या कर रहा है, इस पंप से ये पाइप जुड़ा हुआ और ये इसमें छेद बने हुए हैं, ये छेद है। यहाँ से मिस्ट या धुएं जैसा पतली पतली ड्रॉप्स के रूप में पानी यहाँ से उड़ता रहता है, और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी उड़ते रहते हैं। और ऊपर एक सीट पर यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। ये पौधे का एक छोटा सा प्लास्टिक का गमला होता है जिसके अंदर हम रॉक वूल एक पदार्थ होता है, परलाइट, रेत जैसे सब्सटेंस होते हैं। इस कंटेनर में या इस गमले में छोटा सा गमला होता है, पौधा डायरेक्टली नहीं लगा होता है। इसके अंदर पहले कोकोपीट भी हो सकता है कोकोपीट, या फिर रेत में भी पौधों को हम लगा सकते हैं। तो ये जड़ें यहाँ से निकल आती हैं बाहर की तरफ, और ये जो
न्यूट्रिएंट्स उड़ रहे हैं, ये यहाँ से जड़ों के ऊपर पड़ते हैं और जड़ें इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा एरोपोनिक का। अब देखिए इसमें पढ़िए इसको। इस प्रणाली में पौधों की जड़ों को हवा में लटकाया जाता है और पोषक तत्वों का एक महीन स्प्रे जड़ों पर नियमित रूप से किया जाता है। यह पौधों को अधिकतम ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। यह जड़ी बूटियों, टमाटर, खीरे के लिए उपयुक्त है। लाभ हानि आप छोड़ सकते हैं। एरोपोनिक सिस्टम हो गया। इसके बाद ड्रिप सिस्टम, ये भी काफ़ी सिंपल सिस्टम है। ड्रिप का मतलब ये जो हमने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पढ़ा था, यह कुछ उसी प्रकार का है। तो इस प्रणाली में पोषक तत्वों का घोल पाइपों के माध्यम से पौधों की जड़ों तक ड्रिपर्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। ड्रिपर्स क्या होते हैं? जिसने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिएगा कि पाइप से छोटे छोटे पाइप जो निकाले जाते हैं जिनसे ड्रॉप करके पानी गिरता है उन्हें बोलते हैं ड्रिपर्स। तो इसमें ड्रिपर्स का उपयोग किया जाता है। ये इसका डायग्राम है ड्रिप सिस्टम। नीचे आप लिखिएगा फिगर ड्रिप सिस्टम। और ये पंप है, ये कंटेनर में न्यूट्रिएंट मीडियम है और ऊपर ये गमलों में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पाइप जो जा रहा है, ठीक है, इस पाइप को ऐसा रख के और इससे क्या होते हैं ड्रिप सिस्टम निकाल के प्रत्येक पौधे की जड़ों तक डाल दिए जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा पानी होगा ये एक मोटे, ये जो यहाँ पर एक मोटा पाइप है, उस मोटे पाइप के अंदर रहते हैं सारे गमले छोटे छोटे। तो ये आपको क्लियरली तभी समझ में आएगा जब इसका रियल डायग्राम आप एक बार देखिएगा लिंक से, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर विक्स सिस्टम है, ये भी काफ़ी ईजी है। इसमें कोई मोटर का काम नहीं है। ये न्यूट्रिएंट मीडिया है नीचे, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है और एक कॉटन की या दूसरे चीज़ों की विक्स हैं, मतलब रस्सियाँ समझ लीजिए आप। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ये जड़ों तक पहुंचा देते हैं। और यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं मिट्टी में नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। एक मोटा पाइप है और इस मोटे पाइप को काट कर ऐसे काट दिया जाता है और यहाँ पर फिर एक गमले के अंदर पौधे को लगा दिया जाता है। ये गमले प्लास्टिक के जो आपके पानी पीने वाले वो होते हैं डिस्पोजेबल्स, लगभग उसी साइज़ के होते हैं। तो ये विक्स सिस्टम कहलाता है। एब एंड फ्लो सिस्टम, ये देखिए लास्ट है अपना एब एंड फ्लो सिस्टम। इसमें क्या है, एब एंड फ्लो सिस्टम में भी वही नीचे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा हुआ है और ऊपर एक पाइप में पौधे लगे हुए हैं। पंप के माध्यम से यहाँ पर न्यूट्रिएंट पहुँचाया जा रहा है और फिर ये जड़ों से होता हुआ जो बाद में नीचे आ जाता है, ठीक है। ये हो गया एब एंड फ्लो सिस्टम और ये इसके पॉइंट्स हैं। फिर आते हैं कि इस प्रणाली के लाभ क्या हैं। कम पानी का उपयोग, तेज़ ग्रोथ होती है, कम जगह लगती है, ये सब यहाँ से आप ले सकते हैं। कीटों और बीमारियों का कम खतरा होता है। तापमान, आर्द्रता आप नियंत्रित कर सकते हैं, किसी भी मौसम में उगा सकते हैं और शहरों के लिए उपयुक्त है। और इसकी लिंक्स, टेक्स्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा और साथ साथ आप भी ऑनलाइन जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम आपको दिख जाएंगे, उनमें बड़े बड़े पाइप्स आप देख पाएंगे। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूसरे वीडियोज़ की लिंक भी डाल रहा हूँ।